अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन करेंगे कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी को, तो इसका मतलब है ये ऐसे लिखा जाएगा ए इज कंकरेंट टू बी मॉड एम, वेयर एम इज एन इंटीजर। तो हम प्रूव करेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है इन जी। तो अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूव करना होता है? इसमें हम प्रूव करेंगे कि हर एलिमेंट खुद को रिलेट करता है। मतलब हम प्रूव करेंगे ए रिलेट टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये देखें, हमें ये पता है कि ए इज कंकरेंट टू ए मॉड एम। अगर ये लिखा जाए तो बाय डेफिनेशन क्या है, कंकरेंट की डेफिनेशन क्या है? एम डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को ए माइनस ए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एम डिवाइड करता है जीरो को, तो जीरो को तो हर नंबर डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि जो एम है वो भी डिवाइड करेगा जीरो को। ये बात जो है ये ट्रू है। अब अगर ये बात ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ए रिलेट कर रहा है ए को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या देखना होता है? सिमेट्रिक में यह देखना है कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी को, तो फिर बी जो है वो भी रिलेट करेगा ए को। तो हम कहते हैं कि इफ ए रिलेट टू बी, अगर ए बी को रिलेट कर रहा है तो कैसे लिखा जाएगा? ए इज कंकरेंट टू बी मॉड एम, ये जो गिवन है। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा? बाय डेफिनेशन ऑफ कंकरेंट एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। तो अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो बी माइनस ए हो जाएगा। अब जब एम डिवाइड कर रहा है एक नंबर का नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि एम उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम कहें कि टू डिवाइड करता है माइनस टेन को, तो टू जो है वो टेन को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से अगर हम देखें कन्गुरेंट लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? बी इज कन्गुरेंट टू ए मॉड एम, क्योंकि इसका क्या मतलब है? इन दोनों के डिफरेंस को एम डिवाइड करता है। तो ये देखें, ऐसे लिखा जाएगा। और ये क्या बन जाएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से? ये बन जाएगा बी रिलेट टू ए। तो लेट किया था ए रिलेट टू बी और प्रूव कर दिया बी रिलेट टू ए। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या करेंगे? हम कहेंगे कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी को एंड बी रिलेट कर रहा है किसी सी को, दिस इंप्लाइज ए रिलेट टू सी। तो इसको हम लेंगे पहले ए रिलेट टू बी। तो क्या लिखा जाएगा? ए इज कंकरेंट टू बी मॉड एम। इसका मतलब क्या होगा? एम डिवाइड्स ए माइनस बी, ऐसे लिखा जाएगा। अब एक तो ये भी तरीका है कि आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन यूज करें। अगर m डिवाइड कर रहा है इस नंबर को, तो ये जो नंबर है a माइनस बी, ये इक्वल होगा m इंटू सम इंटीजर k। ठीक है, तो k जो है वो कोई इंटीजर है। यहां से लिखा जा सकता है a इज इक्वल टू बी प्लस एम के, इसको कह दे नंबर वन। इसी तरह जब हम कहेंगे बी रिलेट टू सी, ये वाली बात, बी रिलेट टू सी, इसका मतलब है बी इज कंकरेंट टू सी मॉड एम होगा।
तो इसका क्या मतलब होगा, m डिवाइड करेगा b माइनस c को, और इसका मतलब होगा कि जो b माइनस c है ये लिखा जाएगा m इंटू सम इंटीजर l, और यहां से अगर हम वैल्यू निकालें b की तो वो आ जाएगी c प्लस m l, इसको कह दे नंबर 2। अच्छा, हमने क्या प्रूव करना है, अब हमने प्रूव करना है कि a रिलेट टू c, हमने ये प्रूव करना है, b को खत्म करना है। तो b को कैसे खत्म करेंगे, इन दोनों में से किसी एक में से b की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दें। तो ये देखें, ये b की वैल्यू है, पुट 2 इन 1, 2 को 1 में पुट कर दें तो क्या होगा भला, ये a इज इक्वल टू b है, b की जगह पे आ जाएगा c प्लस एम एल, आगे क्या है प्लस एम के, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू एम एल प्लस एम के, a माइनस सी m कॉमन ले लें, l प्लस के आ जाएगा। इसका क्या मतलब है भला, इसका मतलब है कि जो m है वो भी इसको डिवाइड करता है और l प्लस के भी इसको डिवाइड करता है। तो यहां से कह सकते हैं m डिवाइड्स a माइनस सी। तो जब m डिवाइड कर रहा है a माइनस सी को, तो यहां से लिखा जा सकता है a इज कन्ग्रुएंट टू c मॉड m। देख लें क्या इसका मतलब है, इन दोनों के डिफरेंस को m डिवाइड करेगा, तो यहां से ये बात बन सकती है। और इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है उसके हिसाब से अगर a कन्ग्रुएंट है c मॉड m के, तो a रिलेट टू c है, तो ट्रांसिटिव प्रूव हो गया। तो इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। अच्छा, अब हम एक सिमिलर क्वेश्चन करते हैं जो अभी किया है। अगर a रिलेट टू b है तो इसका मतलब है a इज कन्ग्रुएंट टू b मॉड 3, m की जगह पे अब कोई स्पेसिफिक नंबर आ गया 3। तो ये कैसे, इसको भी अगर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि हम लिख सकते हैं कि a इज कन्ग्रुएंट टू a मॉड 3। इसका क्या मतलब है, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्ग्रुएंट 3 डिवाइड्स a माइनस a, 3 डिवाइड्स 0, तो 3 डिवाइड करता है 0 को। इसका मतलब है कि ये बात जो है ये ठीक है, तो ये ट्रू है, लिहाजा a इज कन्ग्रुएंट टू a मॉड 3 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है a रिलेट कर गया a को फॉर ऑल a, कोई भी एक जगह पे नंबर लगा दें, ये कंडीशन ठीक होगी, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक, तो अगर हम ये लेते हैं a रिलेट टू b, क्या इसका मतलब होगा, a इज कन्ग्रुएंट टू b मॉड 3 होगा। इसका क्या मतलब होगा, 3 डिवाइड करेगा a माइनस b को, अगर माइनस कॉमन ले लें b माइनस a आ जाएगा। अगर 3 डिवाइड करता है माइनस इंटू बी माइनस ए, तो 3 डिवाइड करता है b माइनस ए को भी। तो यहां से क्या लिखा जाएगा, यहां से लिखा जाएगा b इज कन्ग्रुएंट टू a मॉड 3, और इसका क्या मतलब होगा, b रिलेट टू a होगा। ट्रांसिटिव की बात करते हैं। ट्रांसिटिव a रिलेट टू b है एंड b रिलेट टू c है, और प्रूव करेंगे a रिलेट टू c। जब a रिलेट टू b है तो a कन्गुरेंट है b मॉड 3 के। इसका मतलब पता क्या है, यहां से 3 डिवाइड करता है a माइनस b को। हम यहां से ना, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है ना, उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक मैं और तरीके से करता हूँ। अच्छा, इसको यहाँ पे छोड़ दें। अब b रिलेट कर रहा है c को, इसका मतलब है b इज कन्गुरेंट टू c मॉड 3, और इसका मतलब है 3 डिवाइड करता है b माइनस c को, इसको भी यहाँ पे छोड़ दें। अच्छा, अब होता ये है, ये जरा एक एग्जांपल से समझें इस बात को।
अगर तो प्रोडक्ट हो, तो अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को और अगर ए डिवाइड नहीं भी कर रहा सी को, तो फिर भी ए डिवाइड करता है बी सी के प्रोडक्ट को। एग्जांपल लें, अगर 3 डिवाइड करता है 6 को और 3 डिवाइड नहीं करता 5 को, फिर भी 3 डिवाइड करेगा इन दोनों के प्रोडक्ट जो कि 30 बन रहा है उसको। लेकिन अगर हम ये कहें कि ए डिवाइड कर रहा है बी को एंड ए डिवाइड कर रहा है सी को, फिर होगा कि ए डिवाइड करता है बी प्लस सी को, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि 3 डिवाइड करता है 5 को और 3 डिवाइड करता है 6 को और 3 डिवाइड करता है 12 को, फिर 3 डिवाइड करेगा इन दोनों के सम को, अदरवाइज नहीं। अगर आप यहाँ पे 12 की जगह पे 11 कर दें, इसको डिवाइड नहीं करता, तो फिर इन दोनों के सम को भी डिवाइड नहीं करेगा। अच्छा देखिए, 3 इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, 3 इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, लिहाजा 3 डिवाइड करेगा इन दोनों के सम को, a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो 3 डिवाइड करेगा, b कैंसिल, a माइनस सी। ठीक है, तो इस तरीके से भी b इलिमिनेट हो गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है a इज कन्ग्रुएंट टू c मॉड 3। इसका ये मतलब है a इज कन्ग्रुएंट टू c मॉड 3, क्योंकि इससे ये हम लिख सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस तरह 3 की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये प्रूव किया जा सकता है।